नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी कनेक्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमरदीप कुमार। देखिए, आज हमारे स्टूडियो में जनस्वराज के संभावित प्रत्याशी श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण कुमार जी इन दिनों सहरसा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में जाके जनस्वराज का जो प्रमुख मांग है, जनस्वराज बिहार में यदि जनस्वराज को जनता मौका देती है तो क्या क्या जनस्वराज किस तरह से काम करेंगे, इन्हीं सब मुद्दे पर हम श्रवण जी का सबसे पहले स्वागत करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कोसी कनेक्ट न्यूज़ के दर्शकों का और आपका, जो आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर ये मौका दिए हैं कि हम अपनी बातों को रख सकें। जनस्वराज, सबसे पहले बिहार में कई राजनीतिक पार्टी हैं, जनस्वराज ही क्यों? जी देखिए, लगभग हमारे देश को आज़ाद हुए 75-77 साल हो गए हैं। आप देख लीजिए, बहुत सारी पार्टियों ने हमारे यहाँ शासन किया है, लेकिन आप देखिए किसी भी पार्टी ने बिहार को आगे ले जाने के लिए आज तक आवाज़ तक नहीं उठाया है। जनस्वराज इसलिए कि जनस्वराज बिहार में के मतलब जो है डेवलपमेंट की बात करती है, बिहार को आगे ले जाने की बात करती है, बिहार के हर एक मुद्दों को ले करके बिहार को बदलने की बात करती है, इसलिए जनस्वराज जरूरी है। आप लगातार देख रहे हैं, लोग के बीच जा रहे हैं, जनस्वराज का 5 संकल्प बता रहे, क्या है 5 संकल्प? आप हमारे दर्शक को थोड़ा विस्तार से बताइए। जी ज़रूर। देखिए, जब तक हम जनता के बीच नहीं जाएंगे, चूँकि हमारी पार्टी को बनी हुई 6 महीना हुई है, 6 महीना बनी हुई पार्टी है, जब तक लोगों के बीच जाएंगे नहीं, उनको हम अपना मुद्दा बताएंगे नहीं, तो वो जनस्वराज को क्यों पसंद करेगी। तो हमारा जनस्वराज का जो 5 मुद्दा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सहरसा विधानसभा 75 के और सभी बिहार वासियों को यह बताना चाहता हूं कि हमारा पहला मुद्दा है पलायन, जिसके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं किया, कोई भी पार्टियों ने आज तक जो है पलायन के ऊपर चर्चा नहीं की है। दूसरा है, हमारे यहाँ जो वृद्ध लोग हैं, जो बहुत 60 साल एबव के वृद्ध महिला पुरुष हैं, उनके लिए हमारे बिहार में लोगों को 400 रुपया भीख के रूप में मिलता है। हमारा दूसरा संकल्प है, अगर जनस्वराज आता है तो हम 2000 रुपया जो है 2000 रुपया मतलब कीजिएगा, 2000 रुपया वृद्धा पेंशन। देखिए, अदर स्टेट में 2500-3000 मिल रहा है, बिहार गरीब राज्य है, इसके बावजूद यहाँ पर 400 रुपये भीख मिल रहा है। तो हम लोगों का संकल्प है, जनस्वराज का संकल्प है कि जैसे ही जनस्वराज की सरकार बनती है, तुरंत इसको 2000 रुपया कर दिया जाएगा। कहीं ये वादा जुमला तो बन के नहीं रह जाएगा? जी नहीं, देखिए, जुमला तब होता अगर भारत के अन्य राज्यों में ये संभव नहीं होता, वहाँ भी 400, 500, 1000 रुपये मिलता तो जुमला हो सकता था, लेकिन बिहार में ही क्यों 400 रुपया? अन्य राज्यों में तो 2000, 2500, 3000, 3500 तक वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, और आसानी से बिहार में ये जो है स्कीम चलाया जा सकता है। ये हो गया आपको। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है कि आज जो लोन पे सबका घर चला गया है, हर परिवार लोन उठाता है, और ब्याज दर देखिएगा सालाना लगभग 30% लगभग हो जाता है। तो हमारा संकल्प है, हमारे जनस्वराज का कहना है कि जितने भी महिलाएं हैं और जो भी भाई बंधु अपना जो है रोज़गार करने के लिए लोन लेते हैं, तो हम मात्र 4% वार्षिक ब्याज दर पर उनको लोन उपलब्ध कराएंगे। अगला संकल्प हमारा है चौथा, कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बिल्कुल चौपट हो गई है, आज आप बिहार की डिग्री लेकर के बिहार के बाहर चले जाइए, आपको ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ की जो सरकार है, बिहार सरकार, उस पर। जी, आप मीडिया बंधु हैं, आपको पता है पूरे देश का, देख लीजिए ना किस तरह से, मतलब बिहार के सर्टिफिकेट का कहाँ वैल्यू है? बिहार के लड़के को कौन सा स्टेट नौकरी दे रहा है बताइए? इसका मतलब है कि हमारे सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। लोगों का कहना है कि बिहार में तो ऐसे ही जो है डिग्री कॉलेज में बिक जाती है, मिल जाती है, लोग खरीद लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है, जब जनस्वराज की सरकार होगी तो हम 15 साल तक के बच्चों को फ्री में विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। और सबसे अंतिम 5वां संकल्प हमारा है, चूँकि बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ लगभग 70% लोग अभी भी खेती पर निर्भर हैं, और उनके लिए कोई मतलब जो है स्कीम सरकार के पास नहीं होती है। तो हमारा संकल्प है कि जितने भी हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं नकदी फसल का,
तो हम लोग लिखित में ये दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि मौखिक हम बोल रहे हैं हवा हवाई, लिखित में हमारा पार्टी दे रहा है कि उनके खेत में जितना मजदूर लगेगा, मजदूर का पैसा टोटल का टोटल हमारी सरकार वहन करेगी। ये हमारा 5 मुद्दा है जिनको लेकर हम गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं और भारी संख्या में लोग जनसुराज को अपना भी रहे हैं। आप जो विधानसभा की बात कर रहे हैं, सहरसा 75 विधानसभा, वहाँ पे कई तरह की ऐसे समस्या है जिनका अभी तक निदान नहीं किया गया। जैसे सहरसा में आप देख लीजिए जाम की समस्या, बराबर जाम लगा रहता है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक हमको पता है कि सहरसा में जाम आज से नहीं लग रहा है। लगभग 30-40 वर्षों से लोगों ने बार बार इस जाम की समस्या से निपटने के लिए ओवरब्रिज का मांग किए हैं, लेकिन आज तक यहाँ जो भी लोग सरकार में आए हैं, आज तक उन मांगों को जो है सिर्फ चुनाव के समय में शिलान्यास करके या मतलब इसको चर्चा में ला करके चुनाव के समय वोट ले लेते हैं, फिर इसको जो है वो मतलब बस्ता में बंद करके रख दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप सहरसा के बगल में किसी भी ज़िला में चले जाइए, बगल में मधेपुरा में देखिए ओवरब्रिज बनना चालू हो गया, लेकिन सहरसा जो कि कोसी कमिश्नरी का हेड क्वार्टर है, यहाँ जाम की समस्या है। तो इससे निपटने के लिए जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ओवरब्रिज जल्दी से जल्दी बने। ये हमारा मतलब अपने लोकल हमारे क्षेत्र का ये समस्या हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। मार्च अप्रैल का महीना है, अब कुछ दिन में यहाँ पे बारिश का मौसम आ जाएगा, तो सहरसा में जहाँ देखते हैं एकदम पूरा बारिश कीचड़ में रहता है, उसके बारे में क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, ये छिपी हुई बात नहीं है और हमको लगता है इस महीने के बाद से मीडिया बंधु दिखाना चालू कर देंगे कि सहरसा की सड़कों पर तालाब बन जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस बिहार को यहाँ की सरकार कहती है कि बिहार बहुत डेवलप हो गया, आगे बढ़ गया, सुशासन की सरकार जी, वो सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार बहुत डेवलप कर गया, तो उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए सहरसा की स्थिति। सहरसा में आपको किसी भी ऐसा रोड नहीं मिलेगा जहाँ पर आप बरसात के समय में गाड़ी चला सकते। तो हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे कि अच्छे ढंग से जो है नाला का व्यवस्था हो और शहर का पानी जो है शहर से बाहर नाला के माध्यम से निकाला जा सके। यदि आपको जनता मौका देती है तो आप देख रहे हैं कोई भी प्रखंड सरकारी कार्यालय में चल जाइए, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में चल जाइए, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि एकदम बिना पैसा का कोनो काम नहीं होता है। उसको रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान है? जी, हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी वो गांव-गांव जा कर के 2 साल पहले से बता रहे हैं कि आपको ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां पर बिना पैसे का आपका कोई काम होता है। इसीलिए तो हम लोग शुरुआत किए हैं कि सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, ये हमारा नारा है कि वार्ड से लेकर के मुख्यमंत्री तक जब तक सही लोग नहीं होंगे तब तक जो है इसको सुधारना संभव नहीं है। तभी तो हम लोग अभी 25 में विधानसभा चुनाव का तैयारी कर रहे हैं और 25 के बाद तुरंत हम लोग जो है अभी से ही हमारे यहाँ प्रक्रिया चालू है। मुखिया, वार्ड, जैसे जिला परिषद हो गए, पंचायत सदस्य हो गए, इनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। समाज से जो अच्छे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो, घूसखोरी खत्म हो, भ्रष्टाचार मिटे, वैसे लोगों को हम लोग ला करके जो है जनसुराज के माध्यम से पंचायती चुनाव में भी पूरी ताकत से मदद करके उनको जो है जिताएंगे। और जिता करके जब नीचे से ऊपर तक की कड़ी में सही लोग होंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये घुसखोरी, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि श्रवण कुमार जनता जानना चाहता है, यदि आपको जनता चुने तो श्रवण कुमार को ही क्यों चुने? जी, आज तक आपने देखा है कि सहरसा विधानसभा 75 को हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि एक आम जनता, एक आम जनमानस, गरीब का बेटा विधायक के रूप में मिला हो। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, पेशे से अपना विद्यालय चलाता हूँ और 1.5 साल से जो है जनसुराज में आया हूँ। मैं प्रशांत जी के विचारधारा से प्रेरित होकर के बिहार को बदलने के लिए आया हूँ और हमको लगता है कि जब घर घर हम जाते हैं तो लोगों से कहते हैं कि आप बिहार बदलना चाहते हैं, तो वो भी कहते हैं हाँ चाहते हैं। तो हमारा और जनता दोनों का जो है
सोच एक है, इसीलिए हमको लगता है कि जनता हमें मौका देगी और हमको मतलब जो है भारी मतों से विजयी बनाएंगे। श्रवण कुमार जी कितना पढ़े लिखे हैं? सर मैं चूँकि गरीब का बच्चा हूँ और अपने बदौलत माता पिता ने जितना पढ़ाना हुआ पढ़ाए, खुद से भी मेहनत करके हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन मेरी जो है ये जी कंप्लीट है मेरा। कंप्लीट जी। चलिए, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए श्रवण कुमार जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि यदि जनता इसको मौका देती है आगामी विधानसभा चुनाव में, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पे, सहरसा में जो जाम की समस्या, इन तमाम मुद्दे पर काम करने का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए अमरदीप को इजाज़त। आप देख रहे थे कोसी कनेक्ट न्यूज़। जय हिंद।